तो हेलो सबको। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में। तो शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो जो है हमारे जो मॉरल और मटेरियल प्रोटेक्शन के लिए एक देश में सर्वाइव करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं है, आपके साथ भेदभाव होगा, आपके साथ जुल्म होगा, ये जिसके कारण आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी एक देश में निकालनी। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की भी बात करेंगे, थोड़ा सब्र रखिए। वीडियो को ज़्यादा खास लंबी नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको जो है उनको इनको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? ये जो मैग्ना कार्टा था इस ये था चार्टर ऑफ राइट्स, जिसको सबसे पहले जो इशू है वो किया था किंग जॉन ने। ये किंग जॉन कहाँ के थे? ये किंग जॉन थे इंग्लैंड के, और इन्होंने इसको इशू किया था साल 1215 में। पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स, उनका जो सोर्स है वो बिल ऑफ राइट्स यूएसए के, यानी कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से वो लिया गया है। और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले 7 होते थे, एक जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो फंडामेंटल मेंटल राइट्स जो हैं वो होते हैं आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ दो को छोड़ के, आर्टिकल 20 और 21, इन दोनों को छोड़ के इमरजेंसी के दौरान जो है वो सब के सब जो है हमारे वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। जो हमारा पहला राइट है, राइट टू इक्वालिटी, उसमें जो है हमारे 4 आर्टिकल हैं। उसमें देखिए आप, जो आर्टिकल 14 है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। यानी कि जो हमारे देश का कानून है उसके सामने जो है सभी के सभी नागरिक, चाहे आप हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं या मुस्लिम हैं, आप सब हमारे देश के कानून के आगे सब जो है इक्वल हैं। अगर कोई भी धर्म का आदमी कोई भी गुनाह करेगा, उसको जो है उतनी ही सजा मिलेगी। अगर किसी का कोई और अगर हक जो है या किसी का कोई जो राइट है वो वॉयलेट हुआ है, उसको भी उतनी ही प्रोटेक्शन मिलेगी। और आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिट करता है जो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव, किसके आधार पर? धर्म, जात, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रेस। यानी कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं, अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी और धर्म के हैं और आप जहाँ पर रह रहे हो वहाँ पर मेजोरिटी लोग और धर्म के हैं और वो आपको जो है परेशान करते हैं, तो आपका जो है आर्टिकल 15 की वॉयलेशन हुई है। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप सीधा जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनकी जो है वॉयलेशन हुई है। जो आर्टिकल 16 है वो कहता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि जो सभी हैं, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी जो है इसके लिए सभी जो है सभी बराबर के हकदार हैं। सो आर्टिकल 17 है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि पहले हमारे देश में एक परंपरा होती थी, जो लोग अपने आप को, यानी कि जो अपर कास्ट के हैं, वो जो छोटे जात के लोगों को टच नहीं करते थे। अगर उनका गलती से टच हो जाता था तो जो जिनको वो छोटी जात का, यानी कि वो एग्जाम्पल देते थे कि मानते थे कि ये छोटी जात के हैं, तो उनको जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त पनिशमेंट्स दी जाती थी। उनको जो है समाज से निकाल दिया जाता था और उनको मारा पीटा भी जाता था। और आर्टिकल 18 में जो कहता है वो है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। जैसे कि जो नवाब थे या राजा थे, इनके जो सारे टाइटल्स थे इनको जो है खत्म कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम की। इसमें जो है हमको 6 फ्रीडम्स दी गई हैं। देखिए वो 6 की 6 फ्रीडम कौन सी है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि आप कुछ भी कहीं भी बोल सकते हो और अपने विचार रख सकते हो। असेंबली यानी कि इकट्ठा होने की। और एसोसिएशन यानी कि आप किसी के भी साथ कैसे भी दोस्ती वाले संबंध बना सकते हो। और मूवमेंट यानी कि आप कहीं भी जा सकते हो। रेजिडेंस यानी कि आप कहीं भी घर ले सकते हो। और प्रोफेशन यानी कि आपके पास अगर सही क्वालिफिकेशंस है तो आप कहीं भी काम कर सकते हो। और आर्टिकल 20 है वो है प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। और जो आर्टिकल 21 है ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जिंदा रहने का हक। और ये दो जो आर्टिकल्स हैं
ये आर्टिकल्स आर्टिकल 20 और 21, ये दोनों आर्टिकल्स जो हैं इमरजेंसी के समय ये रद्द नहीं होते। बाकी सभी के सब जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। और अब हम बात करेंगे आर्टिकल 21A की। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान से देखिए। ये 86th अमेंडमेंट के जरिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये है राइट टू एजुकेशन, यानी कि 6 से 14 साल के बच्चे को जो है कंपलसरी एजुकेशन फ्री मिलेगी सर, सरकार की तरफ से। अब हम आते हैं आर्टिकल 22 के ऊपर, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। यानी कि कोई भी आपको बिना किसी वजह से गिरफ्तार नहीं कर सकता, उसके लिए उनको कोई ठोस कारण चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की, जो कि हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है। इसमें दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 23 और 24। आर्टिकल 23 है जो फोर्स लेबर, यानी कि धक्के से काम करवाना और फ्री में काम करवाना, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको कहते हैं देह तस्करी, इन दोनों चीजों के ऊपर जो है बैन लगाया गया है। और आर्टिकल 24 में जो है चाइल्ड लेबर को, यानी कि बच्चों से काम करवाना जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं, जहाँ पर उनकी जो है सेहत के लिए खतरा हो, वहाँ पे उनको छोटे बच्चों को, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को काम करना बैन है। अब हमारा जो चौथा जो है फंडामेंटल राइट, वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की आज़ादी। और हमारा जो पांचवा जो है फ्री फंडामेंटल राइट, वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसका जो मेन कारण था कि जो हमारे देश की माइनॉरिटीज हैं वो अपनी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और जो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि वो अपना कल्चर बचा सकें, अपनी लैंग्वेज बचा सकें, इसके लिए जो है ये फंडामेंटल राइट जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। जो आर्टिकल सॉरी जो हमारा सिक्स्थ फंडामेंटल राइट है और हमारा लास्ट फंडामेंटल राइट है, उसको जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन थे B.R. अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें जो है कि आप अगर किसी भी फंडामेंटल राइट की कोई वॉयलेशन हुई है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वरना अगर आपको कोई प्रॉब्लम है और आपको कोर्ट जाना पड़ रहा है, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, फिर आप हाई कोर्ट जाओगे, और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। पर अगर आपके फंडामेंटल राइट की जो वॉयलेशन हुई है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पांच तरह की जो है रिट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं और इशू कर सकते हैं। ये ये जो है ये पांच जो है रिट्स हैं, ये आपके एग्जाम में कुछ इतना नहीं आते। इनको मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अब हम बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स और केसेस थे। सॉरी, केसेस को मैं ऐड करना भूल गया, पर अब हम बात करेंगे जो हमारी चार इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, वो हैं जो पहली अमेंडमेंट हुई थी इनमें, जो हुई थी 1951 में। इसमें जो है आर्टिकल जो 19 है उसमें जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी। जो आर्टिकल 19 है वो है राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसमें कुछ जो है रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई थी, यानी कि जो जैसे कि हमारा जो राइट टू स्पीच है, उसमें कुछ जो है राइट टू असेंबली है, यानी कि राइट टू असेंबली जो थी उसमें था कि आप बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। या जो राइट टू यानी कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उसमें जो है शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो लगा दी गई थी। और फिर जो उससे अगली अमेंडमेंट हुई वो थी 24th अमेंडमेंट, जो हुई थी साल 1971 में। इसमें है कि पार्लियामेंट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। और तभी जो हमारा जो सातवां फंडामेंटल राइट था उसको अमेंड भी किया गया था, जो कि हम हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा प्रॉपर्टी का था वो पहले फंडामेंटल राइट था, यानी कि सरकार हमसे हमारी जमीन नहीं खरीद सकती थी। अब जो है ये लीगल राइट है, यानी कि सरकार हमसे हमारी जमीन खरीद सकती है, उसका सही जो जमीन का रेट है वो रेट देकर सरकार हमसे हमारी जमीन खरीद सकती है। अब हम बात करेंगे 42nd अमेंडमेंट, जो है 1976। इसमें जो है हमारा प्रियम्बल, उसमें दो जो शब्द थे, सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दो शब्दों को ऐड कर दिया गया था। और जो लास्ट अमेंडमेंट है वो है 44th अमेंडमेंट, जो हुई थी 1978 में। इसकी बात हम पीछे कर चुके हैं, जो है कि रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, नाउ आर्टिकल 300A। यानी कि आप देख सकते हैं जो पहले राइट टू प्रॉपर्टी था ये हमारा फंडामेंटल राइट होता था, अब इसको रिमूव करके क्या बना दिया गया है, लीगल राइट। यानी कि अब आपका
जो है ये राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट जो नहीं रहा, ये अब आपका लीगल राइट है। अब हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स की, जो कि इनमें से पहला फैक्ट तो राइट टू प्रॉपर्टी है, जिसको हमने अभी डिस्कस किया है। और अब हम कुछ आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ जो है हमारे देश के सिटीजन ही इंजॉय कर सकते हैं। वो है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। और आर्टिकल 33 कहता है, ये पार्लियामेंट को जो है पावर देता है कि ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्म फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए है, क्योंकि इनमें जो है डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो प्रॉपर डिस्चार्ज है ड्यूटीज़ का, यानी कि अपने एम को जो है पूरा करने के लिए वो इन चीज़ों में बदलाव कर सकती है हमारी पार्लियामेंट। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 4th ए में लिस्टेड हैं, आर्टिकल 51 ए के अंडर। जो ये फंडामेंटल ड्यूटीज थी ये इंस्पायर हुई थी यूएसएसआर से, यानी कि जो अब का रशिया है, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर गया था और इसका जो मेजर सक्सेसर था वो रशिया था। और ये जो थे फंडामेंटल ड्यूटीज, ये स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के, यानी कि इनकी सिफारिश की वजह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे और 42nd अमेंडमेंट करके इनको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर दिया गया था। पहले तो इसमें ओरिजिनल 10 ड्यूटीज थी, अब पर 2002 में 86th अमेंडमेंट करके इनको 11 ड्यूटीज कर दिया गया है। और ये जो ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के ऊपर ही लागू होती हैं, फॉरेनर्स के ऊपर नहीं। ये पर अगर आप, ये सरकार जो है, सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको जो फॉलो करेंगे, पर ये जो है ये इन्फोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, यानी कि अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको कोई भी सजा नहीं होगी। अब हम बात करेंगे कौन सी हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वो है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आइडियल्स, इंस्टीट्यूशन और हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम, इसकी जो है हमको इज्जत करनी चाहिए। और इनमें से जो मेजर मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में आए हैं या आ सकते हैं। इनमें से टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अब्जॉर वायलेंस, यानी कि अगर आप कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप जो है हमारे देश की जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको जला दें, जैसे कि सरकारी दफ्तर वगैरह। और टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको बचा के रखना और जानवरों को जो है दुख ना पहुंचाना। और हमारा जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करना। और इसमें से है टू डिफेंड द कंट्री, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि हमारी देश की अखंडता और एकता को संभाल के रखना। अब हम बात करेंगे कि ये ज़रूरी क्यों है। और जो हमारी 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो है ये, इसको ऐड किया गया था 86th अमेंडमेंट 2002 में। इसमें जो है कंपलसरी एजुकेशन थी वो 6 से 14 साल के बच्चों को दी जा रही थी सरकार की तरफ से। और ये, अब हम बात करेंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज ज़रूरी क्यों है। ये जो है हमारे देश के नागरिकों को अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना जगाने के लिए है, जो मेन मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा चढ़ा चढ़ा कर नहीं बताऊंगा। ये ज़रूरी है नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए। अगर हम बात करें क्या फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल हैं, तो नहीं। पर इनमें से अगर जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए आपको पेनल्टी भी हो सकती है और आपको जेल भी हो सकती है, जैसे कि अगर आप हमारे नेशनल फ्लैग का जो है अपमान करोगे तो आपको प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1917 के तहत आपको सजा भी मिल सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। पर जो हमारी पार्लियामेंट है वो इसके खिलाफ लॉ भी बना सकती है, कि अगर कुछ जो ऐसा गलत करते हैं लोग। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में। सो जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये तो हमारे देश के इंडिविजुअल्स को सरकार देती है, पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सरकार हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम इनको निभाएंगे। और जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंस्पायर हुए थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और फंडामेंटल ड्यूटीज इंस्पायर हुई थी हमारी यूएसएसआर से। हमारे पास टोटल 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये लीगली एनफोर्सेबल है और ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है एक इंडिविजुअल की जो है आज़ादी को, उसको जो है प्रोटेक्ट करना। और ये
फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर करना कि एक आदमी की जो, जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके देश के तरफ। और ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये अप्लाई होते हैं कुछ सभी के सभी सिटीजन्स और कुछ फॉरेनर्स, जैसे कि हमारे देश में रह रहे कुछ डिप्लोमेट्स या टूरिस्ट, टूरिस्ट नहीं कह सकते, जैसे कि कुछ डिप्लोमेट्स या कुछ जो लोग के तौर पर किसी और देश से हैं पर यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे देश के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये सिर्फ इंडियन से ही हमारी सरकार जो है एक्सपेक्ट करती है। सो दिस वाज फॉर टुडे। थैंक यू। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।